कोलकाता यान 33वां दिवस। दक्षिणेश्वर में सुषुम्ना क्रिया योगियों के अनुभव, दूसरा भाग। चलिए अब हैदराबाद से कविता जी के अनुभवों को सुनते हैं। हमें बताया गया कि हम शांति निकेतन से लौटते समय दक्षिणेश्वर मंदिर जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं मां काली के दर्शन कर पाऊंगी। आयोजकों ने कहा कि कुछ लोगों को रात की फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए हमें 9 बजे तक वापस होटल पहुंचना था और इसलिए हमारे पास दक्षिणेश्वर में रुकने का ज़्यादा समय नहीं होगा। अफसोस, ऐसा लग रहा था कि शायद मैं माँ के दर्शन ना कर सकूं। कुछ देर बाद दर्शन के लिए कहकर बस मंदिर पर रुक गई। मैं जाकर कतार में खड़ी हो गई। सभी ये कहते हुए चले जा रहे थे कि कतार बहुत लंबी है और उसमें बहुत अधिक समय लग रहा है। किसी ने हमें बताया कि रामकृष्ण परमहंस का घर वहीं है और हम पहले वहां भी जा सकते हैं। मैंने जाकर वो पवित्र स्थान देखा, वापस आई और फिर से कतार में खड़ी हो गई। कतार बहुत ही लंबी थी। मुझे लगा कि अगर मैं दर्शन पर जोर देती हूँ तो मेरे कारण अन्य क्रिया योगी परेशान होंगे। फिर जब मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने मन ही मन अम्मा को प्रणाम करते हुए कहा, अम्मा, मुझे बस एक बार माँ काली के दर्शन करने हैं। दरअसल बचपन से ही माँ काली मुझे अपने दिव्य रूप में दिखाई देती थी। मेरे पतिदेव ने मुझे एक बार बताया था कि देवी माँ कोलकाता में हमेशा उसी रूप में दर्शन देती हैं जिसमें उन्होंने अपने सारे हाथों में हथियार धारण किए हुए हैं। लेकिन तुरंत अम्मा का विचार किया और उन्हें प्रणाम किया। जल्द ही उसके बाद एक और कतार बन गई और हम थोड़े समय में ही माँ के दर्शन कर सके। मैंने बचपन से माँ काली की जैसी कल्पना की थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे अम्मा और गुरुओं ने मुझे ये अवसर प्रदान किया हो। मेरे पास से एक स्वयंसेवक ने कहा, आपका दृढ़ संकल्प है, इसीलिए आज आपको माँ के दर्शन हो पाए। ये सब गुरुओं द्वारा किया गया एक अवसर लग रहा था। मैं इस अद्भुत अनुभव को कभी नहीं भूलूंगी। जैसा कि अम्मा हमेशा कहती हैं, अगर हमारा संकल्प बहुत मजबूत वज्र संकल्प सा हो तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। इस यात्रा पर मेरी पहली इच्छा गुरु माँ से मिलने और सार्वजनिक सत्र में शामिल होने की थी, जो पहले ही पूरी हो चुकी थी। मेरी दूसरी इच्छा माँ काली के दर्शन प्राप्त करने के थे, वो भी पूरी हो गई। उसके बाद से मैं दृढ़ संकल्प के साथ दीक्षा करती हूँ, वज्र संकल्प दीक्षा। अम्मा को याद करके और अम्मा की कृपा से मैं जो भी काम करना चाहती हूँ वो काम पूरा हो जाता है। इसके लिए मैं हमेशा अम्मा और परम गुरुओं की आभारी रहूंगी। अब मुझे अपना अनुभव साझा करना है। दरअसल हम सोच रहे थे कि उस दिन की नाव यात्रा की मंजिल दक्षिणेश्वरी थी, लेकिन सो जाने के कारण वापसी के एक दिन पहले हम दक्षिणेश्वर में ही माता के दर्शन कर सके। कुछ ही मिनटों में हमने देवी को देखा और उनसे जुड़ गए। कई सुषुम्ना क्रिया योगियों की ये भावना रही। हम बैठ गए और हमने ज्योतिर्लिंग के सामने, मंदिर के सामने की तरफ दूसरी लंबी सीढ़ी पर बैठकर ध्यान किया। मुझे एक अनोखा अनुभव हुआ। मैंने ध्यान में देखा कि देवी एक चमक के साथ अम्मा के रूप में आई और मेरे माथे पर लंबा कुमकुम लगाया। मैं रोमांचित हो उठी। बाद में हमने श्री रामकृष्ण जी और शारदा माँ के पवित्र घर के भी दर्शन किए। उस स्थान पर भी अद्भुत ऊर्जा थी। आंखें बंद करते ही मैं ध्यान अवस्था में चली गई, एकदम शांति से। परमहंस रामकृष्ण जी ने वहां दर्शन दिए। उन्होंने मुझे कुछ दिया। मैं नहीं जानती वो रुद्राक्ष था या कोई चेन। मेरे पास ही एक दूसरी महिला भी उनके द्वारा कुछ पाकर धन्य हुई थी। अक्षिंत यानी पवित्र चावल हम सब पर छिड़के गए। एक और महान व्यक्ति श्वेत वस्त्र में प्रकट हुए। मुझे स्पष्ट नहीं है क्या हुआ, लेकिन यह यात्रा मेरे लिए कभी ना भूलने वाली एक अनुभव है। मेरा पूरा मन अम्मा के प्रति
और श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति अपार कृतज्ञता से भर गया।